दोस्तों, क्या घर बैठे बोर हो रहे हो? चलो आज कुछ मजेदार करते हैं। चलो खड़े होते हैं और सब मिलके डांस करते हैं। और आनंद के साथ उसको दे दो। उसकी स्तुति में नाच के करूं, चाहे जो हो जाए, मुझ में जो है वो महान है। उसका नाम है यीशु। मैं हूँ एक विजयी, जय से बढ़ गए उसके राज का वारिस, पवित्र आत्मा से भरा हुआ। उसकी स्तुति में नाच के करूं, नाच के चाहे जो हो जाए, मुझ में जो है वो महान है। उसका नाम है यीशु। और मैं हूँ एक विजयी, जय से बढ़ के उसके राज का वारिस, पवित्र आत्मा से भरा हुआ। सब मिलके गाएंगे, उसमें आनंद मनाओ, उसमें आनंद मनाओ, उसमें आनंद मनाओ। हमें जय से बढ़ के उसमें आनंद मनाओ, मनाइए उसमें आनंद, उसमें आनंद मनाओ, उसमें आनंद मनाओ। हाँ, जय से बढ़ के मेरे विरोध में बना दिया, समृद्धि ना होगा, मुझ में जो है वो महान है। उसका नाम है यीशु। मैं हूँ एक विजयी, जय से बढ़ गए उसकी राज का वारिस, पवित्र आत्मा से भरा हुआ। हाँ, मेरे विरोध बना दिया, कभी नहीं समृद्धि ना होगा, क्योंकि मुझ में जो है वो महान है। और उसका नाम है यीशु। मैं हूँ एक विजयी, जय से बढ़ गया, साथ में उसके राज का वारिस, पवित्र आत्मा से भरा हुआ। और मैं उसमें आनंद मनाऊं, उसमें आनंद मनाऊं, मैं उसमें आनंद मनाऊं, जय से बढ़ के उसमें आनंद मनाऊं, उसमें आनंद मनाऊं। क्योंकि आपके विरुद्ध बना दिया कभी सामने, वो यीशु मसीह हमारे अंदर, और उसके राज का वारिस है। चलो अब हम प्रार्थना करते हैं, गॉड से बातें करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आप सबका स्वागत है क्राइस्ट एम्बेसी इंडिया चिल्ड्रन चर्च में। और आज का प्रेयर पॉइंट है 3 अप्रैल। हम यीशु मसीह के सुसमाचार के साथ हम हर एक बच्चों तक पहुंच रहे हैं, उस भाषा में जो वो बोलते हैं। हमारे ऑनलाइन चर्च के द्वारा जो कोई बच्चा ऑनलाइन चर्च को देख रहा है, उद्धार को ग्रहण कर रहा है और यीशु के प्रेम को जानेगा, महिमा, तो हम अपने हाथों को स्वर की ओर उठाएंगे, आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। उजिग्रो बजाला बारे मुस्कारे बुटका बदराटे को बुशगारा वरांदे उसकरा पंडल बुंडला बचंदली कदेन देबा बोंतरा बुशरे बुशकारे बुटका बदराटे को बुशगारा बदन बतन में धन्यवाद यीशु। अंतरा बुशरे बुशकारे बुटका बदराटे को बुशगारा बा उसी हंद्रला करांदलो उसकरा पंडल बुंडला बचंदली कदेन तेरीबा उंतरा बुचे और बुशकारे बुटका बदराटे को बुशगारा करांदला करांदलो उसकरा पंडला बुंडला बचंदली कदेन तेरीबा उसकरा बुशकरे पंडला बुंडला बचंदली का उजिग्रो बजाला बारे बुशकारे बुटका बदराटे को बुशगारा बा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जिक्र बजाला बारे बुशकारे बुटका बदराटे को बुशगारा उसको थैंक यू पास जिक्र बस करांदो उजी अंदला करांदलो उसकरा पंडला बुंडला बचंदली कदेन तेरीबा उंतरा बुशे
Ore handala kara handlos kira pandala bundala bachandali ka je tari ba kontra buse. Ore bosh kare bota ka bagrati ka usha kara para handala kara handlos kira ha. Oh hash kira handlos kira pandala bundala bachandali ka. Ore tari ba kontra buse re bosh kare bota ka bagrati ka usha kara ba. धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद यीशु धन्यवाद जी हांदलस करा पंडाला बुंडाला वाचंदली का ओदी अंदला करा हांदलस करा पंडाला बुंडाला वाचंदली का जंतरी बकोंतरा बुशे ओरे बुश करे बोटा का बगराटे का बुशा करा पर हांदलस करा पंडाला बुंडाला अशकरा हांदो ओदी हांदरे करा हांदलस करा पंडाला बुंडाला वाचंदली का जंतरी बकोंतरा बुशे रे बुश करे बोटा का बगराटे का बुशा करा हांदला हांदलस करा पंडाला बुंडाला वाचंदली का जंतरी बकोंतरा बुशे ओरे बुश करे बोटा का बगराटे का बुशा करा पर हांदलस करा पंडाला बुंडाला वाचंदली का जंतरी बकोंतरा बुशे रे bosh kare bota ka pagrati ka bosha kara parandela karando ori handle skira pandala bundala bash zikra baska ziandela karando skira pandala bundala bachandeli ka jindri ka kontra bushe ori bosh kare bota ka pagrati ka bosha kara parandela karando skira pandala bundala bachandeli ka jindri ka kontra bushe ori bosh kare bota ka pagrati ka bosha kara parandela karando skira pandala bundala bachandeli ka jindri ka kontra bushe re bosh kare bota ka pagrati ka bosha kara parandela karando skira pandala बुंडाला बच्चंदली का जिगर बिस्किरा पंडाला बुंडाला बच्चंदली का जिंदरी बकोंदरा बुशे रे बोश करे बट्टा का बगराटे का बुशा करा पर आंदला करांदल बिस्किरा पंडाला बुंडाला बच्चंदली का ओ जिंदरी बकोंदरा बुशे रे बोश करे बट्टा का बगराटे का बुशा करा ओ धन्यवाद परमेश्वर के स्किरा आंदल बिस्किरा पंडाला बुंडाला बच्चंदली का जिस्किरा पंडाला ओ धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद यीशु धन्यवाद सारी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं आमेन। धन्यवाद हमारे साथ प्रार्थना करने के लिए। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आपको पता है साइन लैंग्वेज सीखने से क्या होता है? मैं बताता हूँ। ये आपको ध्यान देने में आपकी हेल्प करता है, जिससे आप चीजों को और अच्छे से याद रख पाओगे। ये आपके दिमाग को और तेज करता है और आप पढ़ाई में, खेलने में और अच्छे से फोकस कर पाओगे और आप छोटे बेबी से भी बात कर पाएंगे। है ना मजेदार ये? तो चलो सीखते हैं और हमारे पेरेंट्स भी इन चीजों पे ध्यान दे सकते हैं। आज हम सांकेतिक भाषा में गाना सीखेंगे। हुर्रे! तो क्या शुरू करें? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु के नाम में सब कुछ मुमकिन है। हे, ताली बजा सकते हैं। यीशु तू मेरा है खुदा, ओ मेरे यीशुआ, संग तेरे मैं पूरा हूँ। हर पल मेरे संग तू है रहता, मुझ में तू है जीता, संग तेरे मैं चलता हूँ। सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई फिक्र, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई फिक्र, क्योंकि संग है यीशु मसीह। यीशु तू है सबसे महान, ऊंचा है तेरा नाम, महिमा हो तेरी हम स्तुति करेंगे, नाचेंगे गाएंगे, तारीफें तेरी। सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में। मुझ में है सामर्थ, मुझ में है योग्यता, कर सकता मैं सब कुछ, न कोई रोक सकता। यीशु की मैं रचना, रचा उसके समान,
कहने से थम जाते हैं ये आंधी और तूफान। झुकाऊं आसमान में, हिलाऊं हर पहाड़ में, चलूं मैं पानी पे भी यीशु में विश्वास से। खोलूं अंधों की आंखें, भरूं मुर्दों में सांसें। सुन लो सब कान वालों मेरी हर एक बातें। हे डांस, अपने स्थानों पे नाच सकते हैं। हे हे, अंधे भी देखते हैं उसके नाम में। हे अंधे भी है अब देखते, पहले सुनने लगे, कमाल है तू। लंगड़े चलने फिरने लगे, गूंगे गाने लगे, बेमिसाल है तू। सब कुछ है मुमकिन यीशु के इनाम में। यीशु के इनाम में अब नहीं है कुछ मुश्किल, यीशु के इनाम में। यीशु के इनाम में सब कुछ है मुमकिन, यीशु के इनाम में। यीशु के इनाम में अब नहीं है कुछ मुश्किल, यीशु के इनाम में। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई फिक्र, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई फिक्र, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई फिक्र, क्योंकि संग है यीशु मसीह। हालेलुया! हम सब कुछ कर सकते हैं। हे! अब ये समय है बच्चों की रैप्सोडी का, और हम बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखने वाले हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबका स्वागत है। ये समय है रैप्सोडी का। इट्स रैप्सोडी टाइम, रियलिटी टाइम। आज दिनांक रविवार 3 तारीख, और आज का वचन है प्रार्थना के द्वारा सामर्थ उपलब्ध करो। हालेलुया। वचन लिया गया है याकूब इसका 5वां अध्याय और 13वां वचन। कहता है, एक सत्यनिष्ठ की प्रभावी जुझारू प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। मुझे आज का आरंभिक वचन बहुत पसंद है। यह हमें दिखाता है कि प्रार्थना के द्वारा सामर्थ्य कैसे उपलब्ध करना है। मैं भारी वस्तुओं को उठाने के लिए सामर्थ्य के विषय में बात नहीं कर रहा, बल्कि स्थितियों को बदलने और वस्तुओं को बेहतर बनाने की सामर्थ्य बाइबल हमें दिखाती है कि यीशु ने अक्सर प्रार्थना की। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसने कई चमत्कार किए। आपको भी अक्सर प्रार्थना करना सीखना चाहिए, क्योंकि प्रार्थना बदलावों को लाने और वस्तुओं को बेहतर बनाने के लिए सामर्थ्य उपलब्ध करने का एक सुनिश्चित तरीका है। परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज का वचन अध्ययन है प्रेरितों के काम इसका 6वां अध्याय और 4वां वचन। चलो हम अपने हाथों उठाते हैं, अपने आंखों को बंद करते हैं और मेरे पीछे प्रार्थना को बोलते हैं। धन्यवाद प्रभु, प्रार्थना करने और मेरे लिए और विश्व भर में बदलावों को लाने के लिए और सामर्थ उपलब्ध करने के लिए, यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाय बाय फ्रेंड्स। बैठे बैठे बोर हो गए? चलो खड़े होते हैं और सब मिलके डांस करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे पर इसका वचन हमेशा रहेगा। हालेलुया, आनंद मनाते हुए। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे पर उसका वचन हमेशा रहेगा। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे
पर उसका वचन हमेशा रहेगा। उसका वचन सदा के लिए उसके वचन में जितना देखोगे उसके स्वरूप में बदलते जाओगे। उसके वचन में जितना देखोगे उसके स्वरूप में बदलते जाओगे। वचन तेरे पैरों के लिए दीपक है और रास्ते में है प्रकाश। कि उसका वचन तेरे पैरों के लिए दीपक है और रास्ते में है प्रकाश। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे पर उसका वचन हमेशा रहेगा। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे पर उसका वचन हमेशा रहेगा। उसका वचन है सत्य और जीवन, वो तुम्हें बढ़ाने के है योग्य। उसका वचन है सत्य और जीवन, वो तुम्हें बढ़ाने के है योग्य। उसका वचन जितना तुम सुनोगे विश्वास में उतने ही बढ़ते जाओगे। कि उसका वचन जितना तुम सुनोगे विश्वास में उतने ही बढ़ते जाओगे। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे पर उसका वचन हमेशा रहेगा। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे पर उसका वचन हमेशा रहेगा। उसके वचन में जितना देखोगे उसके स्वरूप में बदलते जाओगे। उसके वचन में जितना देखोगे उसके स्वरूप में बदलते जाओगे। वचन तेरे पैरों के लिए दीपक है और रास्ते में है प्रकाश। कि उसका वचन तेरे पैरों के लिए दीपक है और रास्ते में है प्रकाश। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे पर उसका वचन हमेशा रहेगा। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे पर उसका वचन हमेशा रहेगा। उसका वचन है सत्य और जीवन, वो तुम्हें बढ़ाने के है योग्य। उसका वचन है सत्य और जीवन, वो तुम्हें बढ़ाने के है योग्य। उसका वचन जितना तुम सुनोगे विश्वास में उतने ही बढ़ते जाओगे। कि उसका वचन जितना तुम सुनोगे विश्वास में उतने ही बढ़ते जाओगे। और पृथ्वी टल जाएंगे पर उसका वचन हमेशा रहेगा। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे पर उसका वचन हमेशा रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कैसे हैं आप सभी? कहिए मैं आशीषित हूँ, कहिए मैं आशीषित हूँ, हालेलुया। और जहाँ कहीं पर भी आप हैं, आपके भाई बहन दोस्त है ना, हाई फाई दे के उनका स्वागत कर सकते, कहिए आपका स्वागत है, हालेलुया। और हम इस महीने में है ना, इसके बारे में बात कर रहे हैं। हमारा थीम क्या है, याद है आपको? मसीह चरित्र, हालेलुया। यानी हम उन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं जो हमारे अंदर, यानी परमेश्वर के हर संतान के अंदर होना क्या है, जरूरी है, हालेलुया। पिछली बार हमने बात की थी
क्षमा करो और भूल जाओ। हालेलुया। और आज हम बात करने वाले हैं धीरज, एक अत्यंत महत्वपूर्ण गुण। प्रेज द लॉर्ड। किसके बारे में बात करेंगे? कहिए धीरज। धीरज। हालेलुया। बाइबल हमें बताती है उन पुरुषों और महिलाओं के बारे में, जैसे कि अब्राहम है, इसहाक है, यूसुफ है, कैसे उन्होंने बहुत कुछ पाया, ग्रहण किया, जब उन्होंने अपने विश्वास में किसे जोड़ा? धीरज को जोड़ा। हालेलुया। बाइबल हमें बताती है कि हम सबको विश्वास की एक मात्रा दी गई है, पर कुछ अलग अलग गुण है जो हमें उसमें क्या करना है? जोड़ना है। तो उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण क्या है? धीरज। हाँ, परमेश्वर की संतान के रूप में हमें धीरज रखना क्या है? जरूरी है। और ये जो गुण है ये विकसित होता है जैसे हम किसी भी प्रकार की चुनौती या परेशानी का सामना करते हैं, उस समय ये गुण क्या होता है? विकसित होता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम वचन पढ़ेंगे रोमियो उसका 5वां अध्याय और 3रा वचन। उसमें लिखा है, केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यही जानकर कि क्लेश से धीरज। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो जब हम क्लेश में होते हैं वही समय है जब धीरज क्या होता है? विकसित होता है। और बहुत सारे लोगों के अंदर धीरज नहीं है, वो धीरज नहीं रख पाते। जब परेशानी आती है, चुनौतियां आती है, परेशान हो जाते हैं कि ओ ये मेरे साथ क्यों हुआ, ये क्या हो रहा है, परमेश्वर मेरी मदद करो, है ना। वो रोने लगते हैं, वो परेशान होने लगते हैं और वो सोचते हैं ऐसे करने से वो परमेश्वर का वचन उनके जीवन में पूरा हो जाएगा, वो उस स्थिति से जल्दी से बाहर आ जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। हर चीज का एक समय होता है। जैसे अगर आपने बीज बोया है ना, तो किसान क्या रखता है? धीरज रखता है। वो फसल के आने का इंतजार करता है। जब बीज बोया है तो दूसरे दिन ही पौधा नहीं आ जाता है ना, थोड़े दिन लगते हैं। उसके बाद आप देखते हैं कि छोटा सा कुछ हरा हरा नजर आ रहा है, तो धीरे धीरे करके उसमें छोटा सा पौधा निकलना शुरू होता है और धीरे धीरे वो क्या होने लगता है? बड़ा होने लगता है। फिर एक समय आता है जब उसमें क्या आता है? फल आता है। तो एक किसान क्या करता है? जब वो बीज बोता है उसके बाद वो क्या रखता है? धीरज रखता है कि जब मैंने बोया है उसका फसल अपने समय में आएगा। तो उसी प्रकार से कई लोग होते हैं, वो सोचते हैं कि बस बीज बो दिया और बस दूसरे दिन ही फल आ जाना चाहिए। ऐसा नहीं होता है ना। ऐसा होता है? ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमें धीरज रखना क्या है? जरूरी है। और कई लोग धीरज नहीं रख पाते हैं क्योंकि सच्चाई में उन्हें परमेश्वर पर भरोसा नहीं है। ये उनकी परेशानी है। उदाहरण के लिए अगर हम राजा सौल की बात करें, है ना, सौल राजा था और फिलिस्तीन के विरोध में उनका जो युद्ध होने वाला था उसके लिए एक भेंट चढ़ाना था। और भेंट चढ़ाने का जो जिम्मेदारी है वो पूरी तरह से भविष्यवक्ता शमूएल की थी। शमूएल जिम्मेदार था भेंट परमेश्वर को चढ़ाने का। पर वहां पर लोग बोल रहे थे कि ओ कब चढ़ाएंगे, कितना समय, और सब बोलने लगे। और राजा शौल ने क्या किया? आगे बढ़कर खुद भेंट चढ़ा दिया। और जबकि भेंट किसे चढ़ाना था? शमूएल को चढ़ाना था। और जब उसने ये किया वहां पर शमूएल आ गया। शमूएल को देर हो गई थी। वो जो समय था उस समय पर शमूएल पहुंच नहीं पाया था, उसे देर हो गई थी। यही कारण है कि लोग वहां पर चिल्ला रहे थे। और सौल ने सोचा कि शमूएल आया नहीं है, उसे देर हो रही है, चलो मैं ही भेंट चढ़ा देता हूँ। उसके अंदर धीरज नहीं था। होना चाहिए था कि शौल क्या रखे? धीरज रखे। वो इंतजार, उसे शमूएल का इंतजार करना चाहिए था। और आपको पता है इस एक गलती की वजह से, क्योंकि उसने धीरज नहीं रखा, परमेश्वर ने एक वादा दिया था उसे और उसके आने वाली पीढ़ी के लिए, पर क्योंकि उसने धीरज नहीं रखा और उसने वो किया जो उसको नहीं करना चाहिए था, उसने उस वादे को क्या कर दिया? खो दिया। उस आशीष को क्या कर दिया? खो दिया। उसने धीरज नहीं रखा
और इसका नतीजा सिर्फ उसको ही नहीं भुगतना पड़ा पर उसके आने वाली पीढ़ी को भी भुगतना पड़ा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आज भी कई लोग ऐसा ही करते हैं। जब कोई चुनौती आती है, कोई परेशानी आती है, कोई ऐसी स्थिति होती है, वो अपने मन से निर्णय ले लेते हैं, जबकि करना क्या चाहिए, उन्हें वचन के अनुसार देखना चाहिए वचन क्या कहता है। उन्हें प्रार्थनाओं के द्वारा उन्हें उस स्थिति को परमेश्वर के पास प्रार्थना में ले जाना चाहिए और परमेश्वर से जानना चाहिए कि उसमें क्या करना चाहिए। उन्हें धीरज रखना चाहिए, परमेश्वर इस स्थिति में क्या चाहते हैं, हमें क्या करना चाहिए। पर वो क्या करते हैं, वो रुक नहीं सकते, उनके अंदर धीरज नहीं है। वो चाहते बस जल्दी जल्दी से मैं कुछ कर दूं और उन्हें जो सही लगता है अपने दिमाग से, अपनी समझ से, वो उसे कर देते। वो परमेश्वर से मार्गदर्शन का इंतजार नहीं करते। प्रेज द लॉर्ड। आज भी लोग इस तरह की गलती करते हैं और उनकी इन गलतियों की वजह से, क्योंकि उन्होंने धीरज नहीं रखा, वो और ज्यादा बड़ी परेशानियों में पड़ जाते हैं। और कई लोग कहते हैं कि मैंने प्रार्थना की और मुझे लगता है कि मुझे ऐसा करना चाहिए, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। देखिए, हमने प्रार्थना की और हमें लगता है कि ऐसे करना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर की भी यही इच्छा है। नहीं, हमें परमेश्वर का इंतजार करना चाहिए, परमेश्वर से मार्गदर्शन का इंतजार करना चाहिए। हालेलुया। बाइबल में जो शब्द धीरज है ना, उसके अलग अलग अनुवाद आप देखेंगे। सहनशील, धीरज, है ना, ऐसे बहुत सारे अलग अलग शब्द है, लेकिन उसमें सबसे जो सही बैठता है वो है धैर्य, धीरज, धैर्य। हालेलुया। इसका मतलब है कि जब आप किसी प्रकार के सताव या परेशानी से गुजर रहे हैं, आप क्या करते हैं, आप धीरज रखते हैं, आप धैर्य रखते हैं, आप उस स्थिति में भी क्या रखते हैं, आशा रखते हैं। हालेलुया। नहीं, इस स्थिति में बहुत जल्दी क्या आने वाला है, बदलाव आने वाला है। इसका अर्थ है कि आप किसी भी प्रकार के विरोध का, परेशानी का, चुनौती का क्या कर सकते हैं, सामना कर सकते बेफिक्र होकर। वचन कहते हैं हमारे विरोध में उठने वाला कोई हथियार कभी सफल नहीं हो सकता। आप परमेश्वर के वचन पर क्या रहते हैं, बने रहते हैं। आप हिलते नहीं है, डगमगाते नहीं है, घबराते नहीं है, आप भाग नहीं जाते, आप बने रहते हैं। परमेश्वर का वचन ये कहता है तो ऐसा ही है। प्रेज द लॉर्ड। द्वितीय वचन उसके 24वां अध्याय और 10वें वचन में परमेश्वर ने कहा कि क्लेश के दिन में ना तो हमें हार मानना है, ना तो हमें छोड़कर भागना है। यानी कभी कोई चुनौती आती है, परमेश्वर क्या चाहता है, हमने हार नहीं माननी चाहिए, हमने वहां से भागना नहीं चाहिए। कई बार ऐसा होता है जब चुनौती थे, लोग क्या हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, वो हार मान लेते हैं, वो भाग जाते हैं घबरा कर। हालेलुया। याद रखिए, हम परमेश्वर में, हम मसीह में क्या है, विजयी है। और परमेश्वर हमेशा हमें कैसे देखता है, विजयी के रूप में देखता है। और यही कारण है कि जब कोई चुनौती आती, कोई संकट आता है, क्लेश आता है, आप उस विजय को बनाए रखते, उस विजय की मानसिकता को बनाए रखते। आप कभी ये नहीं सोचते मैं हार गया। नहीं, हमारे लिए हारना क्या है, असंभव है, हम हार नहीं सकते। हालेलुया। हो सकता है आप अभी अभी प्रभु में आए हैं, आपका परिवार अभी अभी प्रभु में आया है, हो सकता है परेशानियां हो, तकलीफ हो रहा है, कुछ संकट हो, क्लेश हो, कोई बात नहीं, बने रहिए, अपने धीरज को विकसित कीजिए, है ना, और परमेश्वर के वचन पर पूरा विश्वास कीजिए। अगर परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है तो ऐसा ही है। याद रखिए, बाइबल क्या कहती है, स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगी पर परमेश्वर का वचन नहीं टलेगा। हालेलुया। धीरज रखिए और वचन को क्या दीजिए, समय दीजिए कि वो काम कर सके। जैसे कि किसान बीज बोने के बाद क्या करता है, धीरज रखता है कि वो बीज क्या लाएगा, फल को लाएगा, उसमें से पौधा आएगा, फल आएगा, है ना, फसल आएगी, वो धीरज रखता है। उसी तरह से परमेश्वर का वचन भी क्या है, बीज है। आप क्या रखते हैं, आप धीरज रखते हैं और वचन को क्या देते हैं, समय देते हैं कि वो अपना काम करेगा। हालेलुया। और विश्वास कीजिए कि अगर कोई परेशानी आई है वो आपकी गवाही के लिए। हालेलुया। याद रखिए, कोई भी ऐसी चुनौती नहीं है, कोई भी ऐसी परेशानी जिस पर हमने जय नहीं पाई है, हम विजयी हैं।
अगर कोई परेशानी आई भी है तो वो आपके प्रमोशन के लिए है। हालेलुया। यही कारण है, जब आप बने रहेंगे परमेश्वर के वचन के ऊपर, आप धीरज रखेंगे, आप घबराएंगे नहीं, आप हार नहीं मानेंगे, तो वो क्लेश आपके गवाही के लिए बदल जाएगा। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें नहीं पता कि जिन चीजों पे वो विश्वास करते उसके साथ कैसे बने रहे। हालेलुया। उदाहरण के लिए स्कूल में किसी ने आपका मजाक उड़ा दिया क्योंकि आप प्रभु में हो, है ना, तो उन्हें बुरा लग गया, वो घबरा गए और उन्हें अब शर्म आती है ये कहने में कि वो प्रभु में है। याद रखिए, हमें किसी ने हमसे कुछ कह दिया, कुछ गलत कह दिया हमारे विश्वास के कारण या इसलिए क्योंकि हम प्रभु में हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि हम पीछे हट जाए, नहीं, बल्कि हमें गर्व होना चाहिए कि हम किस में हैं, प्रभु में हैं। यीशु हमारा प्रभु और स्वामी है। याद रखिए, एकमात्र सच्चा और जीवित परमेश्वर वही है, एक ही परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वचन कहता है परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया। सोच के देखिए, कौन हमसे इतना प्रेम कर सकता है? कोई भी नहीं। किसी ने भी हमसे इतना प्रेम नहीं किया जितना परमेश्वर ने किया। इसलिए दूसरों की बातों पर ध्यान मत दीजिए, वो अज्ञानी है, उन्हें नहीं पता परमेश्वर के प्रेम के बारे में, पर आपको पता है ना। ये कारण है कि अगर किसी ने कुछ कह दिया, बुरा मत मानिए, उन्हें दीजिए कि आप क्या कर रहे, उन्हें प्रभु के बारे में आप बताते रहिए, उनके लिए प्रार्थना करते रहिए। हालेलुया। अपने विश्वास की घोषणाएं करते रहिए। हालेलुया। और ज्यादा समय नहीं होगा, वो भी आ जाएंगे, उनका भी उद्धार होगा, वो भी कहेंगे कि यीशु मेरा प्रभु और स्वामी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो एक मसीह के रूप में, परमेश्वर की संतान के रूप में क्या बनाए रखिए? धीरज। लॉर्ड, जैसे किसान क्या रखता है? धीरज रखता है बीज बोने के बाद। उसी तरह से अगर कोई चुनौती आई है, कोई क्लेश है, तो क्या रखिए? धीरज रखिए, घबराइए मत, परेशान मत होइए, छोड़कर भाग मत जाइए, हार मत मानिए, और परमेश्वर के वचनों की क्या कीजिए? घोषणा करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, जब तक कि आप बदलाव को नहीं देख लेते। जैसे मैंने कहा, हम क्या है? विजयी, हमेशा 24 घंटे। प्रेज द लॉर्ड। तो सत्ताओं में भी हम क्या है? विजयी हैं। तो अपने विजय को बनाए रखिए, उसकी घोषणा करते रहिए और वचन को समय दीजिए कि वो क्या करे? काम करे। याद रखिए, परमेश्वर का वचन काम करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जैसे मैंने कहा, धीरज एक अत्यंत आवश्यक गुण है। हर मसीह के अंदर ये होना क्या है? जरूरी है। तो आज से ही क्या कीजिए? प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, है ना। अगर कुछ होता है तो जल्दबाजी मत कीजिए, अपने धीरज को खो मत दीजिए, धीरज रखिए, है ना। अपने सही समय पर होंगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मुझे विश्वास है कि आप बहुत उत्साहित हैं आज जो हमने धीरज के बारे में जाना है उसे जानकर। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, अपने दोस्तों को भी जरूर बताइएगा, अपने मम्मी पापा को भी बताइए धीरज कितना महत्वपूर्ण है। शॉल ने धीरज नहीं रखा, कितनी बड़ी आशीष उसने और उसके आने वाली पूरी पीढ़ी ने खो दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने क्या नहीं रखा? धीरज नहीं रखा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अभी बहुत कुछ है सीखने के लिए, तो सुनिश्चित कीजिएगा कि अगले रविवार को आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड बाय बाय। वाव, हमने बहुत कुछ सीखा और अब ये टाइम है घोषणा का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबका स्वागत है। ये समय है घोषणाओं का। हम अपने हाथों उठाएंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे और मेरे पीछे घोषणाओं को बोलेंगे। मैं एक चुना हुआ वंश हूँ, राज पधारी याजकों का समाज और पवित्र जन हूँ। मैं अधिकार से बुलाया गया हूँ, परमेश्वर के अद्भुत ज्योति में। परमेश्वर की आत्मा ने
मुझे अलग किया है, उस विनाश से जो मनुष्य के जीवनों को नष्ट करता है, और उस न्याय से जो मनुष्य के जीवनों में काम करता है। जैसे ही मैं मसीह की पहचान में उसके मृत्यु, गाड़े जाने, पुनरुत्थान के साथ पहुंचाया गया हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाय बाय फ्रेंड्स। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आप हमारे ये प्रोग्राम पहली बार देख रहे हैं और आपने अभी तक यीशु को अपना प्रभु, अपना दोस्त नहीं बनाया है, तो ये समय है जहां पर आप हमारे साथ ये प्रार्थना कर सकते हैं और यीशु मसीह को अपना प्रभु, अपना दोस्त बना सकते हैं। तो जहां कहीं पर भी आप हैं, अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर अपने मन में विश्वास कर इस प्रार्थना को मेरे पीछे बोलना क्या है, जरूरी है। हालेलुया। तो तैयार है आप सभी? तो मेरे पीछे इस प्रार्थना को आप बोल सकते हैं। प्यारे पिता, मैं अपने पूरे हृदय से यीशु मसीह जीवित परमेश्वर के पुत्र में विश्वास करता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह मेरी आत्मा को बचाने के लिए क्रूस पर मरे और पिता ने उन्हें तीसरे दिन मरे हुओं में से जीवित किया। आज वह जीवित है। मैं यीशु मसीह को बुलाता हूं अपने जीवन का प्रभु और स्वामी होने के लिए। धन्यवाद परमेश्वर, मैं बच गया हूं, मेरा उद्धार हो गया है। मैं विश्वास के द्वारा अनंत जीवन को ग्रहण करता हूं। आज से मैं परमेश्वर की संतान हूं। यीशु मसीह के नाम में आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपने हमारे साथ ये प्रार्थना की है तो परमेश्वर के इस महान परिवार में आपका स्वागत है। आइए, अगर आपने हमारे साथ प्रार्थना की है तो ये समय है जहां पर मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ हर उस व्यक्ति के लिए, बच्चों के लिए जिन्होंने इस समय अपना जीवन आपको दिया है। धन्यवाद परमेश्वर। मैं कहती हूँ यीशु इनके जीवन का प्रभु और स्वामी है। अंधकार और शैतान का इनके जीवन के ऊपर कोई अधिकार नहीं है प्रभु। वचन इनके जीवन में बढ़ रहा है, प्रबल हो रहा है। धन्यवाद देती हूँ सुरक्षित है, स्वास्थ्य इनका है प्रभु। मैंने आशीष देती हूँ आपके वचन, आपकी आत्मा, आपके अनुग्रह के द्वारा। धन्यवाद परमेश्वर। और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये समय है भेंट का। जहां कहीं पर भी आप हैं, अगर आप हमें सेंटर से देख रहे हैं तो आप अपने भेंट सेंटर में दे सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन घर से देख रहे हैं, हमारे डिटेल्स स्क्रीन के ऊपर है, बैंक डिटेल्स। अपने मम्मी पापा से बात कर आप अपना भेंट बैंक ट्रांसफर के द्वारा भी दे सकते हैं। चलिए हम भेंट के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देते हैं इस भेंट को लाने के अनुग्रह अवसर के लिए। ये भेंट आपकी आत्मा की तरफ पवित्र और आपको ग्रहण होने के योग्य है। धन्यवाद परमेश्वर, जैसे ही हमने दिया है, इसके बड़ी हुई फसल को हम ग्रहण करते हैं यीशु मसीह के नाम में। हमारे जीवन में कभी भी किसी भी अच्छी वस्तु की कमी नहीं होगी। धन्यवाद प्रभु। इन भेंटों के ऊपर हम आपके आशीष के आवाहन को कहते हैं ये भेंट बढ़ रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, राज्य की हर एक जरूरतों को तेजी के साथ पूरा करते हुए। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। और ये सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं और आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप बीमार हैं, ये समय है चंगाई का। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास कीजिए कि परमेश्वर ने हम सबको स्वास्थ्य दिया है। ये उसकी इच्छा है कि हम हमेशा कैसे रहे, स्वस्थ रहे, चंगे रहे। हालेलुया। तो जब हम प्रार्थना करें, विश्वास कीजिए कि परमेश्वर का सामर्थ वहां पर काम कर रहा है और आप अपनी चंगाई को ग्रहण कर रहे हैं। तो जहां पर भी परेशानी, एक हाथ उसके ऊपर रख सकते हैं
और अपने दूसरे हाथ को ऊपर उठाकर हमारे साथ प्रार्थना कर सकते हैं। रिपो साता अहिते लिब्राडो शाता की अलकता अंको सीत्रबो क्रता पता की अलते एम पुरबो। धन्यवाद देते परमेश्वर आपका। मैं प्रार्थना करती हूँ हर उस व्यक्ति के लिए, बच्चे के लिए प्रभु जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। अगर इनमें से कोई भी बीमार है प्रभु, हाँ, मैं उस बीमारी को, उस दर्द को, हर उस लक्षण को प्रभु जानने के लिए बोलती हूँ यीशु मसीह के नाम में। हाँ प्रभु, मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु, सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक के कण कण में आपका जीवन, आपका सामर्थ्य काम कर रहा है। पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु उनका हर एक अंग जलाया जा रहा है, नया हो रहा है प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद। कोई बीमारी इनके अंदर नहीं रह सकती, कोई बीमारी, कोई दर्द नहीं। मैं कहती हूँ हड्डियों में प्रभु आपका सामर्थ्य काम कर रहा है प्रभु। धन्यवाद 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 प्रभु, धन्यवाद। हेल्थ इज रिस्टोर्ड प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु। ये स्वस्थ है और ये चंगे हैं प्रभु। परमेश्वर में आपका धन्यवाद देती, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। और इस सारी प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर आपने हमारे साथ ये प्रार्थना की है तो मुझे विश्वास है कि आपने अपनी चंगाई को ग्रहण किया है। हमारे डिटेल्स स्क्रीन के ऊपर है, हमें फोन करके जरूर बताएं कि परमेश्वर ने आपके साथ क्या किया है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मुझे विश्वास है कि आप सबको बहुत बहुत मजा आया है ना। और आज हमने सीखा धीरज के बारे में, एक अत्यंत आवश्यक गुण, हालेलुया। और अपने दोस्तों को भी जरूर बताइएगा कि धीरज क्या है और धीरज रखना कितना जरूरी है, हालेलुया। आए, जहां कहीं पर भी हम हैं, अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे, परमेश्वर की प्रेम, भलाई, कृपा वचनों के लिए, हालेलुया। धन्यवाद देते परमेश्वर, प्रार्थना करती हूँ प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु आपके प्रेम, भलाई, कृपा, अनुग्रह के लिए। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक बच्चे के लिए प्रभु, हर एक व्यक्ति के जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं प्रभु। मैं कहती हूँ कि आपका वचन इनके जीवन में बढ़ रहा है, प्रबल हो रहा है प्रभु। मैं धन्यवाद देती, वचन की गहरी समझ इनके अंदर आ रही, मसीह इनके अंदर परिपक्व हो रहे प्रभु। धन्यवाद देती, धन्यवाद देती प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ कि अपने जीवनों के द्वारा आपके ज्ञान की सुगंध को हर जगह ले जा रहे। ये आशीषित है और एक आशीष है प्रभु। आपकी बुद्धि समझ की आत्मा इनके अंदर महान रूप से काम कर रही है प्रभु। इनके घरों में, परिवारों में शांति, आनंद, भरपूरी है प्रभु। ये चैंपियंस है, हर एक काम को पहली बार में सही से करते हैं प्रभु, बिना गलती के करते। ओ हालेलुया। और आपका अनुग्रह महान रूप से काम कर रहा है। मैं धन्यवाद देती, धन्यवाद देती परमेश्वर। और इस सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। निश्चय ही भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी और मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करती रहूंगी, यीशु मसीह के नाम में, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो अभी भी बहुत कुछ है सीखने के लिए, है ना। तो सुनिश्चित कीजिए कि अगले रविवार आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तब तक के लिए बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू। मुझे पता है आपको बहुत मजा आया, और मजा लेना हो तो अपने दोस्तों के साथ फिर से करना। बाय बाय। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.